चलिए बताते हैं, एक एक टॉपिक को समझाते हैं। एक भी टॉपिक आप स्किप मत करना, नोट करना, समझना, ठीक है। चलिए, सतत भूमि प्रबंधन भूमि क्षरण की रोकथाम एवं पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण। विश्व भर में वनों की कटाई, अत्यधिक क्षराई, मिट्टी के कटाव और अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण में तेजी आई है। ये स्थितियाँ उत्पादकता को कम करती हैं और खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, गरीबी तथा संघर्ष को बढ़ाती हैं। इसलिए मानव और पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि और संसाधनों की प्रतिस्पर्धी मांगों का समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही न्यूनतम नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के साथ खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य केन्या के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण प्रबंधन के लिए प्रभावी, समावेशी और टिकाऊ बहुपक्षीय कार्रवाई नामक थीम के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 6 का 6वां सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में विभिन्न विषयों पर 15 प्रस्तावों को अपनाया गया, जिसमें भूमि क्षरण शामिल है। इस प्रस्ताव के तहत सदस्य देशों से भूमि संरक्षण और सतत भूमि प्रबंधन को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। सतत भूमि प्रबंधन की आवश्यकता। वैश्विक स्तर पर सतत भूमि प्रबंधन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर हेडिंग डालें, समझें। संसाधन संरक्षण। भूमि एक सीमित संसाधन है। सतत भूमि प्रबंधन प्रभावी पीढ़ियों के लिए भूमि संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है। खाद्य सुरक्षा, मृदा संरक्षण और जैविक कृषि जैसी सतत भूमि प्रबंधन प्रथाएं कृषि उत्पादकता को बनाए रखने और वर्तमान भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन। सतत भूमि प्रबंधन प्रथाएं जैसे कि वनीकरण, भूवनीकरण और कृषि वानिकी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिल सकती है। जैव विविधता संरक्षण। भूमि क्षरण और आवास हानि जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे हैं। सतत भूमि प्रबंधन प्रथाएं जैसे आवास बहाली और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करके तथा विखंडन को कम करके जैव विविधता को संरक्षित और रिकवर करने में मदद कर सकती है। जल प्रबंधन। परंपरागत भूमि प्रबंधन प्रथाएं जल की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। वही सतत भूमि प्रबंधन जल संहारों की रक्षा करने, मिट्टी के कटाव को कम करने और प्रदूषण को रोकने में मदद कर सकता है, जिससे मानव उपयोगी और पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य दोनों के लिए जल संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। सामाजिक और आर्थिक लाभ। सतत भूमि प्रबंधन कई सामाजिक और आर्थिक लाभ उत्पन्न कर सकता है, जिसमें गरीबी में कमी, रोजगार सृजन और ग्रामीण समुदाय के लिए बेहतर आजीविका। वैश्विक भूमि क्षरण की स्थिति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के अनुसार विश्व भर में कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 25% भाग का क्षरण हो चुका है। जब भूमि का क्षरण होता है तो मृदा का कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित होता है, जिससे भूमि क्षरण जलवायु परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक बन जाता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में चेतावनी दी है कि प्रति वर्ष 24 अरब टन उपजाऊ मृदा नष्ट हो रही है, जिसका मुख्य कारण अस्थिर कृषि पद्धतियाँ। यदि यह प्रवृत्तियाँ जारी रही तो वर्ष 2050 तक पृथ्वी का 95% क्षेत्र निमीकृत हो सकता है।